हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा नया चैप्टर नाइट्रिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है क्या HNO3। इसकी बनाने की अभी हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की वैसे तो 4-5 विधि हैं, और आपसे सबसे फेमस विधि कौन सी हमारी है? बर्कलैंड विधि और ऑस्टवाल्ड विधि। पेपर में नाम से आती है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड विधि का वर्णन करिए या ऑस्टवाल्ड विधि का, ये क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये आज कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि। कौन सी प्रयोगशाला विधि? तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। नाइट्रिक अम्ल का परिचय क्या होता है, कैसे क्या है, सब चीज बहुत अच्छे तरीके से। नाइट्रिक अम्ल एक हमारा का महत्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थ है। नाइट्रिक अम्ल कैसा है? हमारा इंपॉर्टेंट औद्योगिक पदार्थ है। इसका उपयोग बहुत से पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, नाइट्रिक अम्ल को सबसे पहले किसने किया? गेवर ने। किसने? गेवर ने सोरा तथा फिटकरी के आसवन से प्राप्त किया। गेवर ने कैसे? गेवर ने सोरा तथा कॉपर सल्फेट व फिटकरी के आसवन, कॉपर सल्फेट और फिटकरी के आसवन से प्राप्त किया था। किससे? फिटकरी के आसवन से प्राप्त किया था। इससे आसवन से प्राप्त किया था। ठीक। गेवर ने क्या सोरा तथा कॉपर सल्फेट के फिटकरी के आसवन से प्राप्त किया था। ठीक। उसके बाद ग्लाबर ने सोरे को सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाया। कोई पूछे ग्लाबर ने किससे बनाया? ग्लाबर ने किससे बनाया? गेवर ने कैसे बनाया था? सोरा तथा कॉपर सल्फेट की फिटकरी के आसवन के द्वारा। और ग्लाबर ने सोरा और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से, सोरा, अभी बताएंगे सोरा किसे कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया है। ठीक। क्वेश्चन आएगा कि गेवर ने कैसे बनाया था, तो क्या बताओगे आप? कि सोरा तथा कॉपर सल्फेट और फिटकरी के आसवन से प्राप्त किया था। और ग्लाबर ने सोरा तथा क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से प्राप्त किया था। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है हरा कशिश का सूत्र बताओ, हरा कशिश बहुत आता है पेपर में, तो हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि सोरे का सूत्र बताओ, सोरे, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद ठीक, अब उपस्थिति, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। ये उपस्थिति कहां कहां पाया जाता है? सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल को गेवर ने सोरा तथा फिटकरी के आसवन से प्राप्त किया था। ग्लाबर ने सोरा तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से प्राप्त किया। हरा कशिश का सूत्र FeSO4 7H2 होता है, और सोरे का सूत्र KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद मुक्त अवस्था में नाइट्रिक अम्ल वर्षा के पानी में, मुक्त अवस्था में नाइट्रिक अम्ल किसके होते हैं? वर्षा के पानी में। जब हमारी वर्षा का पानी होता है उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल हमारा पाया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है। क्या लिख सकते हैं? वर्षा के पानी में। बोलो मत भाई, साइलेंट। वर्षा के पानी में, वर्षा के पानी में। उसके बाद यह नाइट्रेट के रूप में मिलता है। सोडियम नाइट्रेट दक्षिण अमेरिका में इसे चिल्ली के नाम से जाता है। क्वेश्चन आएगा चिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3 को, सोडियम नाइट्रेट को कहा? दक्षिण अमेरिका में
में चिल्ली के नाम से जाना, किससे? चिल्ली, चिल्ली के नाम से जाना जाता है, नाम से। ठीक, क्वेश्चन आएगा अगर सोडियम नाइट्रेट को और किस नाम से जानते हैं तो क्या बताओगे? चिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक ठीक, इसी को चिल्ली साल्ट पीटर भी कहते हैं, इसी को चिल्ली साल्ट पीटर। आराम से पूछे कि चिल्ली साल्ट पीटर का फार्मूला बताओ तो क्या बताओगे? NaNO3, चिल्ली साल्ट पीटर। कोई बोलेगा नहीं, मैं समझते रहो, चिल्ली साल्ट पीटर। क्योंकि जी जो इंपॉर्टेंट है सब केटेड के लिए आते हैं, जो अच्छे टीचर जो पढ़ाते हैं वो, जैसे हम क्या होता है कि यही से क्वेश्चन अगर आपको हमने नाइट्रिक अम्ल पढ़ा दिया है, चाहे केटेड हो, BHU, ICR हो, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो मेरा पढ़ाया हुआ ही आएगा। लेकिन आपको डीपली चीजें पढ़नी है, इसमें सब चीजें डीपली पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले आपको। ठीक, भारतवर्ष में पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, इसे इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को क्या कहते हैं? इंडियन साल्ट पीटर, मतलब भारतीय इंडियन साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। KNO3 को क्या कहते हैं? इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे नॉर्वे का साल्ट पीटर कहते हैं। लेकिन ये चीज हमें इतनी ही सुना, क्योंकि हम इंडिया के हैं तो हमें इंडिया साल्ट पीटर हमें पता चलना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रख के बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। देखो पेपर में प्रयोगशाला विधि नहीं आती है बनाने के लिए। अभी तक का जो रिकॉर्ड है पेपर में नाइट्रिक अम्ल की बनाने की या तो वर्कलैंड विधि आती है या तो ऑस्टवाल्ड विधि, प्रयोगशाला विधि कभी भी नहीं आती। लेकिन हम पढ़ाएंगे, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल बनाने की 4 से 5 विधियां हैं। ठीक, लेकिन हम कराएंगे आपको 2 ही, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट है, 4-5 फिर तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि सब में रिएक्शन बता देंगे, आप कर लोगे। तो जो पेपर में आती भैया प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में बहुत सिंपल है, आपको एक तरीके से सब याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं प्रयोगशाला में? पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को देखना, पोटेशियम ऊपर देखते रहो आराम से, और H2SO4, इसको गर्म करने पर क्या बन जाती है हमारी? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, HNO3। और हमारे के पास क्या बचा है? KSO4, KSO4। अब ये चीज पहले समझो कैसे हमने बनाई रिएक्शन। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते बाबू, इसको भाई 2H है तोड़ के लिख दिया, HSO4, कोई दिक्कत? 2H है तो तोड़ के लिख दिया। अब एक चीज देखना, हमने यहां से क्या ले लिया? देखना, एक H कोई दिक्कत? HNO3 बचा कर। अब हमारे पास बचा क्या है? KHSO4, KHSO4, KHSO4। समझ गए? इसका क्या ले लिया, इधर क्या बचा? कितनी आसान है बनाने के लिए, हमने तोड़ के समझा दिया। आप समझ में आया? देखो कुणाल, इसका H ले लिया, इसका KNO3 ले लिया, NO3 ले लिया, क्या बन गया? HNO3 बन गई। हमारी क्या बन गई? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? इससे क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी समझाएंगे कैसे क्या लिखोगे। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, कोई दिक्कत? अब समझो कैसे लिखोगे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला विधि में हिंदी इसकी कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करते हैं और अमोनिया नाइट्रिक अम्ल गैस प्राप्त हो जाती है। कोई दिक्कत? फिर रिएक्शन लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे? इसकी विधि।
अच्छा विधि कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए क्या रिटार्ट में, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिटार्ट। ये क्या होगा? रिटार्ट। रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 के मिश्रण को रख देते हैं। फिर उसके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। ये बराबर मात्रा में रखते हैं, मतलब जितनी मात्रा में क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट होगा रखे। विधि में बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को रिटार्ड में रख दिया। फिर बर्नर की सहायता से हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं। और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा को, मुझे नहीं पता किताब में क्या लिखा है, न किताबी भाषा किसी को याद होती ना हम तुम्हें याद कराएंगे। सिर्फ किताबी क्या याद होनी चाहिए आपको? रिएक्शन, बाकी कुछ नहीं याद होना चाहिए अपनी भाषा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 के मिश्रण को बराबर मात्रा में, मतलब जितनी मात्रा में क्या हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है उतनी मात्रा में क्या होगा? H2SO4 के मिश्रण को क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब हमारा मिश्रण गर्म हो जाता है तो रिटार्ट में एक ग्राहक नली लगी होती है। फिर उसका ग्राहक को जब हमारी इस नली के द्वारा इसमें आती है तो ऊपर से हम लोग पानी गिराते हैं। तो ठंडा जल क्या होता है? मिश्रण गर्म होकर रखे तो नाइट्रिक हमारी अम्ल क्या हो जाती है? नीचे बैठ जाती है। और ठीक, और हमें धीरे धीरे क्या रखे भाई? ठंडा जल तुम्हारा निकल जाएगा। ठंडा जल हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा और हमें नाइट्रिक अम्ल गैस प्राप्त हो जाती है। ये हमारी क्या हो गया? प्रयोगशाला विधि खत्म हो गई। ओके, थैंक यू, नोट करो।